हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, हमने स्टार्ट करना है आज सेक्शन 18G। आज डोनेशन वाला सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना ध्यान 100% दें और अच्छे से पढ़ें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं सॉरी, जो आपको याद करनी है। अब याद करने का काम ज़्यादा है इस सेक्शन में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी अब धीरे धीरे। ठीक है, क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो मुझे बताइए। कितना आपने करा है प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लीजिए। अगर डिस्कस करिए और देखते आगे। तो इस सेक्शन में हमें पढ़ना क्या है, पहले तो बात करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेक्शन 18G पढ़ने जा रहे हैं सर। क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, डोनेशन देनी है किसको? सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह को डोनेशन देंगे तो क्या मिलेगा हमें? डिडक्शन। मतलब 80G में 80C पढ़ा हमने, 80D पढ़ लिया, डबल डी पढ़ लिया, DDB पढ़ लिया। ठीक है, फिर 80E भी हमने पढ़ा था। ठीक है, 80EEB भी हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 80G। तो ये सारे सेक्शन कवर अप करने के बाद अब हम आए हैं 80G पे। तो 80G करते हैं आज। 80G में क्या होगा? डोनेशन देंगे। डोनेशन किसको दोगे बच्चों? बात यह है, डोनेशन देनी तो है पर किसको दें डोनेशन? 80G सॉरी, क्या है? 80G है ना अपना। देखो कुछ ये डिडक्शन क्या कहता है? डोनेशन देना है। डोनेशन दे दो तो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिल जाएगी। हमारी इनकम है 50 लाख, गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, डिडक्शन दे दो तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। किसमें डिडक्शन कम मिलेगी? जब 80C, 80D, EE। ठीक है, इस तरह से कई सारे सेक्शन हमारे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला भी है। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं 80G की। सेक्शन 80G। 80G किसका होता है? डोनेशन देनी है। किसको देनी है देखें। और डोनेशन देंगे तो कितना मिलेगा? डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल एसएससी। सबसे बड़ी बात, पहली बात, ऑल एसएससी सबको मिलेगा। आप इंडिविजुअल है मिल जाएगा, कंपनी है मिल जाएगा, फर्म हो, AOP हो, BOI हो, ठीक है, जो भी हो आप, लिखा है डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल एसएससी। इफ एसएससी गिवन एनी डोनेशन या फिर कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी ऑफ द बिलोइंग मेंशन इंस्टीट्यूशंस और फंड्स एंड डिडक्शन अलाउड शैल बी, या तो 100% मिलेगा या फिर 50% मिलेगा। ठीक है, मैंने डोनेशन दिया किसी मंदिर में, कितना मिलेगा? 100 या 50 या कुछ और। ठीक है, डोनेशन दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तब क्या करना है? तो देखते हैं 1 बाई 1। ठीक है, 80G। तो डोनेशन क्वालिफाइंग 100% मिलेगा। पहले फर्स्ट टाइप कैटेगरी 1 देख लो। फर्स्ट कैटेगरी 1 डोनेशन मिलेगी 100%। आप पैसा दो और डोनेशन ले लो। कितना? मैंने 5 लाख डोनेशन दिया है, 5 लाख की डोनेशन मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, 100% डिडक्शन। पर डोनेशन कहाँ करनी है बच्चों? अभी कोरोना आया था, PM केयर फंड में सभी लोग पैसा डाल रहे थे। PM केयर फंड में अगर आप पैसे डालते हैं तो 100%। आपने PM केयर फंड में 5 लाख रुपए डोनेट कर दिए तो 5 लाख रुपए की आपको क्या मिल जाएगी? डोनेशन मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे फंड है। पहला देखो, नेशनल डिफेंस फंड। बस आपको नाम याद रखने, क्या होता है डज नॉट मैटर। ठीक है, ये छोड़ दो कि ये क्या होते हैं। ये किसी पर्पस के लिए कभी बनाए गए थे, कुछ पर्पस पूरे हो चुके हैं, अभी जरूरत नहीं है, पर लिस्ट में है, पढ़ लेंगे। द नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिफेंस फंड। ठीक है, अगर आप इसमें पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं तो 100% डिडक्शन है आपकी, कुछ नहीं देखा जाएगा। डोनेशन का 100% है। ठीक है, 100%। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में अगर आपने पैसे डाले प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में तो 100% डिडक्शन है। प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड में अगर पैसा डाला है, ठीक है, आर्मेनिया के लिए बनाया था ये फंड, हेल्प करने के लिए। अफ्रीका फंड में अगर आपने पैसा डाला है, ठीक है। द नेशनल चिल्ड्रंस फंड में अगर पैसे डाले हैं, नेशनल चिल्ड्रन फंड, बस ये नाम याद रखने। इस जगह अगर हमने डोनेशन दी है तो कितना मिलेगा बच्चों? मेरे बच्चों 100% मिलना है। कितना मिलना है? 100%। ठीक है, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इतना याद कर लो कि एग्जाम में आ जाए 100% की लिस्ट में था। ऐसी 4 लिस्ट है, एक नहीं है। कितनी लिस्ट है? 4 लिखा है ना। शैल बी डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी। 4 लिस्ट पढ़ेंगे हम। पहली लिस्ट में 100% डिडक्शन है, दूसरी में 50% है,
तीसरी में कुछ और है, चौथी में कुछ और है। ठीक है, तो पहली लिस्ट है 100% वाली। सर कितने डिडक्शन है बच्चों? इसमें 24 डिडक्शन है। सेकंड लिस्ट में कितनी है? 4। क्या सारी याद करनी है? यस, सारी याद कर लो, ये नाम याद रह जाए बस, कि अगर इस जगह डोनेशन दिया है तो 100%। क्या पढ़ा हमने? नेशनल डिफेंस फंड में पैसा डाला है 100%। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डाला है, डोनेट करा है मतलब, तो 100%। प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक में 100%। अफ्रीका फंड में 100%। नेशनल चिल्ड्रन फंड 100%। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, इसमें पैसा अगर आपने डोनेट करा है 100%। अप्रूव यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, अगर आपने यहाँ पे डाला है तो 100%। चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड को डोनेट किया है महाराष्ट्र को, ठीक है, 100%। एनी फंड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एक्सक्लूसिव फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ गुजरात अर्थक्वेक, गुजरात अर्थक्वेक आया था तो वहाँ के एक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक फंड बना दिया, उसमें पैसे दिए तो 100% डिडक्शन। या फिर जिला साक्षरता समिति कॉन्स्टिट्यूट इन एनी डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन विलेज, गांव वगैरह में, ठीक है, कोई शिक्षा समिति बना दिया आपने, ठीक है, वहाँ के लोगों को एजुकेट करते हैं, इस तरह से अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी कितना है, 100% है। 11 देखो, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और एनी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल whose sole objective is the control, supervision, regulate or encouragement in India of the service related to operation and requirement of blood bank, ब्लड बैंक के लिए काम करते हैं। अगर इसमें आपने डोनेशन करी मेरे बच्चों, अगर यहाँ डोनेशन करते हो तो 100% डिडक्शन है ऑफ द डोनेशन। 10 लाख डोनेट कर दो, 10 लाख की डिडक्शन ले लो, नो प्रॉब्लम। एनी स्टेट गवर्नमेंट फंड सेटअप बाई प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ टू द पुअर, अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोई फंड सेटअप किया किस लिए, मेडिकल रिलीफ पुअर्स के लिए, तो हेल्प कर रही है, 100% है, ठीक है। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड और नेशनल, ठीक है, नावल, ये सारे फंड्स 1 by 1 यही याद करने हैं आपको। और क्या है, एयरफोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड एस्टेब्लिश बाय द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ द वेलफेयर ऑफ, तो आर्मी से रिलेटेड है, कोई सेंट्रल वेलफेयर फंड है, ठीक है। क्या होता है, इतनी डीप में जाने की नीड अभी नहीं है, बट अगर इस फंड में आपने कंट्रीब्यूट किया, नाम लिखा हुआ आएगा एग्जाम में सीधे सीधे, जिला साक्षरता समिति को डोनेट करे 5 लाख, डिडक्शन कितनी, 100%, ठीक है, इस तरह से। अगला क्या है, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये साइक्लोन के लिए बनाया हुआ है, इसमें भी वही है। नेशनल इलनेस असिस्टेंस, इसमें भी 100%, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, इस तरह से 1 by 1 सारे हैं। द नेशनल स्पोर्ट फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कल्चरल फंड्स, तो ऐसे याद रख लो, स्पोर्ट फंड, कल्चरल फंड, ठीक है। द फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स। द स्वच्छ भारत कोष, ये भी है ना एक स्वच्छ भारत कोष, इंडिया साफ सुथरा रहना चाहिए, सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मोदी जी लेकर आए थे स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत कोष में अगर आपने पैसे डाले हैं, CSR वगैरह भी है, अगर स्वच्छ भारत कोष में आप डोनेट करते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, 100% डिडक्शन है। द क्लीन गंगा फंड, नदियों को साफ सुथरा करने के लिए भी, तो क्लीन गंगा फंड है, नदियों को साफ सुथरा रखने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक फंड बना रखा है, उसमें पब्लिक से कंट्रीब्यूशन लेती है, फिर नदियों की सफाई करती है, ठीक है। द क्लीन गंगा फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द सच एसएससी इज रेजिडेंट, ठीक है। द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर, ये आ गया PM केयर फंड लास्ट वाला, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इस तरह से 24 फंड्स हैं, देयर आर 24 फंड्स जो आपको रट लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। अब डोनेशन मिलेगी बच्चों अगली कितनी, 50%। अब जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ इसमें 50% मिलेगी। आप डोनेट करोगे 1 लाख तो डोनेशन कितनी मिलेगी, 50,000, 50 हो जाएगी। कहाँ पर डोनेट करा, अगर हमने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में अगर आपने पैसे दिए हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं करना, 50% डिडक्शन दे देनी है, किसका, डोनेशन का। प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड,
ठीक है, तो कितना 50%। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 50%। राजीव गांधी फाउंडेशन, तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू कितने परसेंट? 50%। ठीक है, बीच में एक ये आ गया प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड, ठीक है, PMDR, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड, DRF, तो इसमें भी कितने परसेंट है? 50%। तो ये लिस्ट पहले आप एक बार और पढ़ लो, कोई दिक्कत है तो फिर देखते हैं, ठीक है। एक बार रीड आउट करो अच्छे से, एक बार वीडियो को रोकें और यहाँ पर एक बार जस्ट रीडिंग ले लो इसकी पूरी। रीडिंग लेने से क्या होगा, अभी जस्ट कुछ याद हो जाएगा, फिर एक बार 1-2 दिन में फिर ले लेना इसको 2-4 बार, ठीक है, अच्छे से कर लो तो ये 24 क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। हमें याद होना चाहिए 24, these 24 आर लिस्ट इन 100%, ठीक है, एंड these 4 आर 50%। तो कितनी डिडक्शन हो गई? 24 फंड तो ये हो गए जिसमें 100% डिडक्शन है। 4 फंड ऐसे हो गए जिसमें 50% डिडक्शन है। किसका 50%? जितना डोनेट करेंगे, कोई लिमिट नहीं है, 100% जितना मर्जी डोनेट कर दो, डोनेशन का, ठीक है। अब थर्ड, पहले फोर्थ देख लेते हैं बच्चों, फोर्थ देख लो पहले, फिर थर्ड देखते हैं। डिडक्शन शैल बी अलाउड, अब जो बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, डिडक्शन शैल बी अलाउड 50% क्वालिफाइंग अमाउंट का। क्वालिफाइंग कोई और अमाउंट है बच्चों, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, डोनेशन का नहीं। आपको डिडक्शन मिलेगी, यस, कितनी? 50%। किसका? क्वालिफाइंग अमाउंट। अभी देखो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, इसकी पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। एन इंस्टीट्यूशन और फंड एस्टेब्लिश इन इंडिया फॉर चैरिटेबल पर्पस, अच्छा, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया है, तब फुलफिलिंग प्रेस्क्राइब कंडीशन द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया जो फुलफिलिंग करता है प्रेस्क्राइब कंडीशन, ठीक है, द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस, ठीक है, अदर देन पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली, फैमिली को छोड़ दो, बाकी किसी भी पर्पस के लिए अगर कर रहा होगा तो कितने परसेंट है? 50%, ठीक है। किसका? क्वालिफाइंग अमाउंट का, डोनेशन का नहीं, डोनेशन कुछ और है। डोनेशन दी मैंने 10 लाख, पर डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन पता नहीं कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। किसका? क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है पता नहीं, अभी देखते हैं, ठीक है। Any authority constitute in India by or and under any other law enact either for dealing with and satisfy the need for housing accommodation for the purpose of planning development, ठीक है, इस तरह से कोई काम कर रहा है तो यहाँ पर भी कितने परसेंट है? 50% है। इसमें देखो ये क्या है, और एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट प्रमोटिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, इस काम के लिए भी अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, ठीक है। फॉर रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ नोटिफाइड टेम्पल, मेन तो ये लास्ट वाला है, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा एंड चर्च, अगर आपने यहाँ कहीं डोनेशन दी या कोई और अदर प्लेस ऑफ हिस्टोरिक, आर्कोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस और विच अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, ठीक है, रिनाउ थ्रू एनी स्टेट और स्टेट्स, ठीक है, कहीं पे भी हो इंडिया में ऐसी जगह आपने डोनेट करा, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, ठीक है, इस तरह से, मॉस्क्यू, ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे डोनेट करा है, डोनेशन दी 5, मान लो 50,000 रुपये, सर डिडक्शन कितनी मिलेगी? अभी देखते हैं। डिडक्शन मिलेगी 50%, किसका? क्वालिफाइंग अमाउंट का। तो लास्ट वाला पार्ट आएगा सीधा सीधा, बिरला टेम्पल को आपने डोनेशन दे दी, इस्कॉन टेम्पल को डोनेशन दे दी, तो आपको 80G की डिडक्शन मिलेगी, 100% नहीं मिलेगी, 50% मिलेगी। डोनेशन का 50% नहीं, क्वालिफाइंग अमाउंट का। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है ये देखना है। तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा नहीं लिखा क्वालिफाइंग अमाउंट, ठीक है, घुमा फिरा के कुछ बात लिखी हुई है। बेसिकली गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट इनको प्रमोट करना नहीं चाहती। प्रमोट करना नहीं चाहती मतलब देखो क्या होता है, जब आप किसी टेम्पल को डोनेशन देते हो, मॉस्क को डोनेशन देते हो, ठीक है, अब आपने डोनेशन दी या नहीं दी पता नहीं, लेकिन एक टेम्पल में क्या होगा, बहुत सारे लोग डोनेट करके चले गए कैश में, क्या किसी ने रिसिप्ट ली? नहीं। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वहाँ से रिसिप्ट बनवा ली उन्होंने, जिनकी इनकम है बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने क्या करा, वहाँ से रिसिप्ट बना ली कि हमने तो डोनेशन दी है। अब डोनेशन उन्होंने दी, मिस्टर ये गया टेम्पल में, वहाँ से वो रिसिप्ट बनवा के ले आया, मैंने तो डोनेट किया है भाई 10 लाख रुपये।
10 लाख की एक रिसिप्ट लेके आ गया और गवर्नमेंट से मांगने लगा डिडक्शन, तो गवर्नमेंट ने कहा ना 10 लाख की तो डिडक्शन हम देंगे नहीं, ना 50% करेंगे डोनेशन का, हम 50% करेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट का, क्योंकि ये फेक रिसिप्ट है, गवर्नमेंट को पता है। अब ये क्या करेगा, इतनी कम डोनेशन डिडक्शन देगी गवर्नमेंट कि ये काम करना ही छोड़ देगा। और डोनेशन फिर गवर्नमेंट ने इस काम को रोकने के लिए लोग ऐसा करने लग गए, तो गवर्नमेंट एक सेक्शन लेके आती है कि डोनेशन कैश में देना ही नहीं है, डोनेशन कैसे देना है, चेक। अगर चेक से दिया है तभी डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लोगों ने इसका भी जुगाड़ ढूंढ लिया और टेम्पल को ये बोल दिया, टेम्पल जो अपने टेम्पल हैं, मॉस्क्यू है, चर्च है, उनको ये बोला अगर आपने ये बता दिया किसने डोनेशन दी है तब तो ठीक है, अदरवाइज जो डोनेशन आइडेंटिफाई नहीं है किसने दी है उस पे लगेगा फिर टैक्स। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी रूल बना दिया। ठीक है, तो लोगों ने उसका वे आउट भी ढूंढ लिया फिर। बट अभी हमें क्या करना है, अगर डोनेशन दे रहा है कोई पर्सन, डोनेशन किसको दे रहा है, हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, आर्टिस्टिक प्लेस है, कोई टेम्पल है, मॉस्क्यू है, गुरुद्वारा है, नोटिफाइड होने चाहिए। कहाँ पर, ATG में। नोटिफाई मतलब गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है उनको, डोनेशन वो ले सकते हैं। कहाँ पर, ATG में। अब वो डोनेशन ले सकते हैं। डोनेशन आपने दी नोटिफाइड टेम्पल को, ऐसे नहीं आप बोलो कि हमारे घर के बगल में एक शिव मंदिर है वहाँ दे दी, एक हनुमान मंदिर है उसको डोनेशन दिया था हमने, नहीं। जो जहाँ पर डोनेशन अलाउड है, जो टेम्पल रजिस्टर्ड है, इस्कॉन है, बिरला है, ठीक है, वैष्णो देवी टेम्पल है, वहाँ का अपना बोर्ड भी है, तो अगर ऐसे जगह आप डोनेशन देते हैं, ठीक है, डोनेशन देते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाता है। कितना, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। सर 50% मिलेगा डोनेशन किसका, डोनेशन का नहीं, क्वालिफाइंग अमाउंट का मिलेगा, इतनी मिलेगी डिडक्शन। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है, क्वालिफाइंग अमाउंट होता है 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का क्या कर लिया जाए, 10%, या फिर डोनेशन का क्या कर लिया जाए, और डोनेशन। ठीक है, ये वाली डोनेशन छोड़कर, ये वाली डोनेशन छोड़कर, गिवन विच एवरेज लेस लिखा है, विच एवरेज फिर लेस। ठीक है, देखो अब ये है क्या क्वालिफाइंग अमाउंट, अभी आपको नहीं समझ आया ना। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या कहता है, क्वालिफाइंग अमाउंट कहता है 10% कर लो, किसका, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का। आपकी जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 10% कर लो, और फिर अपनी डोनेशन को देखो, डोनेशन कितनी दी है। मान लो बच्चों मेरी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है, अब पूछोगे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, वो अभी देखते हैं। पहले मैं बोलूं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है जो मेरी, वो है 10 लाख। डोनेशन दिया मैंने किसी टेम्पल में 2 लाख रुपए। ओके, तो गवर्नमेंट कहेगी इसका 10% लो, पहले तो क्या लो, 10%। 10 लाख का 10% 1 लाख, कितना, 1 लाख। डोनेशन कितना दे के आया हूं मैं, 2 लाख। कौन सा लेना है, तो जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 10% लेना है बस। ठीक है, या फिर क्या ले लो, डोनेशन ले लो। ठीक है, लेकिन वो ठीक है, एक्सेप्ट डोनेशन ऑफ द अबव मेंशन, ये छोड़ देना, गिवन विच एवरेज लेस, जो लेस हो उसका। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है सर, क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया, क्वालिफाइंग अमाउंट आया 1 लाख रुपए। इससे क्या हुआ, क्वालिफाइंग अमाउंट आने से पहले हम निकालेंगे क्या, क्वालिफाइंग अमाउंट। कैसे निकलेगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, निकाल ली सर, 10 लाख आ गई, उसका 10% कर लो। ठीक है, और डोनेशन देखो कितना, 2 लाख, इसको छोड़ दो, ये लोअर है क्वालिफाइंग अमाउंट, इसका 50% डोनेशन मिल जाएगा। क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% मिलेगा 50,000। या सीधे सीधे भी कह सकते थे ग्रॉस टोटल इनकम का 5% मिलेगा, बस बात कर। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या घुमा फिरा के लिखा है। डोनेशन दिया 2 लाख, कोई बात नहीं, डोनेशन के 2 लाख दिया, कोई बात नहीं, डिडक्शन कितना मिल रहा है इधर, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। डोनेशन तुम 10 लाख दिया हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो डोनेशन कितना भी दिया हो पर मिलेगा कितना इसको, 50,000 रुपए का ही डिडक्शन।
देखो ये कहाँ लिखा था कि 50% करना है, वापस आओ, ये लिमिट जो हम पढ़ रहे थे, ये क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पर, तो डिडक्शन अलाउड होगा कितना 50%, डिडक्शन अलाउड होगा 50%, किसका, क्वालिफाइंग अमाउंट का। क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकलता है वो हमने पढ़ लिया। क्वालिफाइंग अमाउंट निकलता है 10% करने से। 10% किसका करना है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का। अब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है बच्चों, वो देख लो थोड़ा सा। देखो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो, निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, हाउस पर डे सैलरी, पीजीबीपी, कैजुअल इनकम, अदर सोर्स इनकम सारी जोड़ ली हमने, कैजुअल भी अदर में ही आती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म उसमें ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर देना, पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लिया, उसमें से हटा दो LTCG, कौन सा वाला 112 है, क्यों हटा दो, याद है आपको स्पेशल इनकम से डिडक्शंस नहीं मिलती, ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हटा दो, ऑल डिडक्शन भी माइनस कर दो, ATC से ATU वाली, ATG छोड़ दो, कैजुअल इनकम भी हटाना चाहिए था, इन्होंने गलत लिखा है, कोई बात नहीं, कैजुअल इनकम भी लॉजिकली हटना चाहिए था, वो भी स्पेशल इनकम है, उससे भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली, बट इन्होंने नहीं हटाया, कोई बात नहीं, एक्ट में लिखा है नहीं हटाया तो मत हटाओ, छोड़ दो। क्या हटा लो, 112A हटा लो, 111A हटा लो, ठीक है, सारी डिडक्शन माइनस कर दो। मान लो बच्चों पूरे साल में इनकम आई 20 लाख रुपए, ATC की डिडक्शन, इसके अंदर LTCG है 2 लाख रुपए, ठीक है, हटा देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों हटा दो, LTCG नॉर्मल वाला भी और 112A वाला भी, वो भी है 2 लाख रुपए, वो भी हटा दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है 111A वाला, वो भी हटा दो 1 लाख रुपए, अब बचा 15 लाख। डिडक्शन मिल गई थी, कितनी मिल गई थी, ATC से ATU में मिल गई थी, मान लो 1 लाख रुपए, वो भी हटा दो, 14 लाख आ गया, 14 लाख एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। इसको क्या बोलेंगे हम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। समझ आया अब आपको, पहले क्या निकालना है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, पहले नॉर्मल ग्रॉस टोटल इनकम निकाली, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर दिया हमने, क्या क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कौन से वाला, दोनों, 112A वाला भी और 112, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हटा दिया, कौन से वाला, 111A वाला, और डिडक्शंस भी माइनस कर दी जो हमें पता थी, ATG की छोड़ दो बस, जो आ गया उसे कहते हैं एग्रीगेट ग्रॉस, सॉरी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, उसका 10% कर लो, और डोनेशन को देख लो, दोनों में से जो लोअर है उसको सेलेक्ट कर लो, अब डोनेशन दे दो। डोनेशन किसका मिलेगा, क्वालिफाइंग अमाउंट का, तो पहले हमें क्या निकालना है, क्वालिफाइंग अमाउंट। देखो एक बार और पूरा देखो फिर से, क्या निकालना है, क्वालिफाइंग अमाउंट, कैसे निकलेगा, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम या फिर डोनेशन, दोनों में से जो कम होगा उसको कहेंगे हम क्वालिफाइंग अमाउंट, दोनों में से जो कम होगा। अब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलेगी, निकल जाएगी सर कैसे ना कैसे, उसका 10% कर लेंगे, 10% और डोनेशन कंपेयर कर लेंगे, तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ गई मान लो 14 लाख, 14 लाख का 10% 1,40,000, डोनेशन दिए हमने 2 लाख रुपए, तो इसको छोड़ो, ये ले लो 1,40, क्वालिफाइंग अमाउंट कितना आ रहा है, 1,40,000, इसका 50% डोनेशन मिल जाएगा अगर आपने डोनेशन, ठीक है। आई होप चीज़ें आ गई होंगी समझ में, काफ़ी आसान सी है, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ये पूरा आपको समझ आ जाएगा। चलो क्वालिफाइंग अमाउंट की बात अपने ने कर ली बच्चों, अब करते हैं ये वाला थर्ड वाला। देखो डिडक्शन मिलेगी कितनी, 100%, किसका, क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को दोगे तो 50% मिलेगा, किसका, क्वालिफाइंग अमाउंट का। यहाँ पे भी ऐसा ही है, द गवर्नमेंट और टू एनी अप्रूव लोकल अथॉरिटी को आपने डोनेशन दे दी, या इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन फैमिली प्लानिंग वाले को डोनेशन दे दी, तो जनरली यही वाला आता है, प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसमें डोनेशन देते हैं तो 100% मिलता है क्वालिफाइंग अमाउंट का। या फिर आपने सम पेड बाई कंपनी, कंपनी ने दिया है एज डोनेशन, किसको,
to the Indian Olympic Association or any other association institution established in India as may be notified by the government for the development of infrastructure or sports game or the sponsorship of sports and game in India। अगर आपने स्पॉन्सरशिप कर दी गेम्स इन इंडिया में तब आपको डिडक्शन मिलेगा कितना, 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट का। सर 100% मिलेगा किसका, क्वालिफाइंग अमाउंट का। क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकलेगा, अभी पढ़ लिया। 10% किसका, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का, या फिर डोनेशन, दोनों में से। जब मैंने डोनेशन ही 2000 रुपये दी है, ठीक है, डोनेशन 2000 रुपये दी है, ठीक है, तो क्वालिफाइंग अमाउंट यही आ जाएगा। अगर 2000 रुपये की तुमने डोनेशन दी है तो क्वालिफाइंग अमाउंट यही आ जाएगा। एग्रीगेट ग्रॉस टोटल, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मान लो ज़्यादा आ गई, उसका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है 15 लाख, उसका 10% 1.5 लाख, और डोनेशन दी है 2000, तो ये वाला ले लेंगे। अब इसका भी 50 देंगे, ये डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन कैसे आएगा, क्वालिफाइंग अमाउंट निकालो पहले, और इस केस में तो 100% है ना, यहाँ पर ये 100% वाला है तो 2000 मिल जाएगी। 50% वाला होगा तो 50 मिल जाएगी। 100% कम मिलेगी जब फैमिली प्लानिंग में दोगे, या फिर स्पोर्ट्स गेम में दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में दोगे, स्पॉन्सरशिप करोगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया में, ठीक है। 50% कम मिलेगी, ये लास्ट वाले याद रखना, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा एंड चर्च, या एनी अदर इंस्टीट्यूशन, इस तरह से, विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इस तरह से। चलो लास्ट के कुछ पॉइंट बचे हैं वो रीड आउट करते हैं। ये पॉइंट्स रह गए। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिडक्शन अनलेस सच डिडक्शन इज ऑफ अ सम ऑफ मनी। मनी की फॉर्म में ही देना है, आपको डोनेशन देना है मनी में, ऐसा नहीं है ये लो जी एक कार गिफ्ट में डोनेट कर दी, ऐसा नहीं। डोनेशन इन काइंड्स डिडक्शन इज नॉट अलाउड। हो ठीक है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर इन दिस सेक्शन इफ डोनेशन ऑफ सम एक्सीडिंग 2000 rupees unless the sum is paid by any mode other than cash। ठीक है, आपको जो डोनेशन देनी है 2000 तक कैश दे सकते हो, इससे ज्यादा कैश नहीं देना। तो डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर किसी और मोड में पे कर दिया, ओ सॉरी कैश में पे कर दिया, तो कैश में पे अदर देन कैश किया है तो मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। चेक से दो, अकाउंट से दो, ऑनलाइन पे करके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक अब सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि डोनेशन 2000 से ज़्यादा कैश में नहीं देना, डिडक्शन मिल जाएगी। 24 वो पढ़ लेने हैं, 4 फिर और पढ़ लेने हैं, याद करने हैं। 24 में 100% किसका, डोनेशन का, बाकी 4 में ये 50%, ठीक है। उसके बाद कुछ 100% क्वालिफाइंग अमाउंट का, डोनेशन का नहीं, 50% क्वालिफाइंग अमाउंट का, ओके, ठीक है। यहाँ तक करें, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।